नमस्कार सभी किसान भाइयों को, किसान बागवान भाइयों को सादर नमस्कार। प्रिंस एग्रो सेंटर की ओर से मेरा शुभ नाम दीपक प्रसाद डिमरी। मैं आज आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन जी थोड़ा आप आगे भी आइए, कि हम लोग जो है TSO HMO सबसे पहले तो इसी में असमंजस में रहते हैं। TSO HMO TSO जो चीज़ है भाई, मैं शॉर्टकट तरीका जानकारी दूंगा। TSO जो है वो आपका दिसंबर से जनवरी के बीच में पड़ना चाहिए, 7 या 8 लीटर पर ड्रम 200 लीटर पानी में। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अर्ली तरफ, मार्च वाली जो बसंत ऋतु का आगमन होता है इस धरा पे, तो उसमें हमें केवल HMO ही करना चाहिए, जो 3 से 4 लीटर पर ड्रम में यानी 200 लीटर पानी में डाला जाता है। उसके बाद सीधा हमें ऐसा टाइम पकड़ना चाहिए HMO का कि उसके तुरंत बाद हमारा मिंड्यू खुल जाए। मीन्स 1 हफ्ता या 10 दिन का ऐसा अंतराल रही कि उसके बाद तुरंत हफ्ता या 10 दिन में हम लाल मिंड्यू की तरफ भागें। अब कई लोग क्या कर देते हैं, फरवरी में डाल देते हैं HMO, कई लोग जनवरी में डाल देते हैं बिना जानकारी के। जबकि ये दिखाइए जरा कैमरामैन जी, शायद या मतलब आप लोग समझना नहीं चाहते या समझते नहीं हो। मेरा मानना ये है, मेरा मानना नहीं, जो भी एक्सपर्ट है, यदि जिस दिन आपके पास केवल इतना सा पत्ता जैसा निकल जाए या हल्का कलियां छोड़नी शुरू हो जाए या मिंडू जो है खुलने के लिए तैयार हो जाए, वो क्या कहते हैं बीमा जैसे ये है एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार का है, जैसे ही खुलने के लिए तैयार हो जाए ऐसे स्टेज में हमें HMO का प्रयोग करना चाहिए। ऑटोमेटिकली फिर हफ्ता 10 दिन में हमारा मिंड्यू खुल जाएगा। और मिंड्यू खुलने का मतलब है ये आइए जी पास में, ये हमारा लाल मिंड्यू कहलाता है। जैसे पोजीशन ये है, ये हमारा लाल मिंड्यू खुल गया है। जब स्थिति ये वाली होती है या फिर कहीं पर तो ऐसा भी हो जाता है, दिखाइए जी कैमरामैन जी, ऐसी स्थिति हो जाती है और कहीं पर इतना भी खुल जाता है, दिखाइए। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब हमें सबसे पहले जिंक का प्रयोग करना चाहिए। जिंक इसलिए करना चाहिए, इसके तो कई सारे मतलब फ़ायदे हैं, किंतु मेरा मानना तो ये है कि जो ये डंडियाँ होती है ना, ये मिंडू की जो जिसमें हमने फ्रूट लेना है, इसकी जो डंडियाँ हैं वो बराबर खिंचाव मारता है। कौन? जिंक। पत्तियों को खिंचाव देता है और भी सारे अनेकों प्रकार के फायदे हैं खैर जिंक के, लेकिन आपको प्रमुख रूप से मेन जो जानकारी है, इन डंडियों को बराबर रूप से खिंचाव देता है और सारी डंडियां बराबर चलती है। हमारी डंडियों में जितना खिंचाव होगा फ्रूट सेटिंग उतनी अच्छी ज़बरदस्त होगी। जब हमने जिंक डाल दिया उसके बाद हमारा स्टेज आ जाता है लगभग, कौन सा कैमरामैन, उसके बाद हमारा स्टेज आता है ये वाला। ये देखिए बिल्कुल एकदम सेट हो रखा है ये, मतलब ऐसा जो पोजीशन है, थोड़ा थोड़ा फूल खुल रहे हैं और मिंड्यू खुल चुके हैं, फ्लोरिंग आनी शुरू हो चुकी है लगभग 5 से 10%। ऐसी स्थिति या फिर इससे भी थोड़ा और बेहतर, यानी मीन्स यदि 4-5 फूल और ज़्यादा अच्छे दिख जाए इसमें, यानी कि और दिखने शुरू हो जाते ये जैसे दिख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें बोरोन का स्प्रे करना चाहिए। इसके साथ में हम फंगीसाइड भी दे सकते हैं, जैसे बाविस्टिन या रोको, थाइपनेट मिथाइल या कार्बन डाइजम 50%। या फिर यदि कई लोग हैं कि डोडिन डाले जी, डोडिन यदि डालनी थी तो पहली वाली स्थिति में डालना था जब हमने जिंक का स्प्रे किया, उससे 2 दिन पहले, उसके 2 दिन बाद जिंक, और जिंक के बाद हमारी स्थिति जो ये वाली है, इसमें बोरोन फॉलीबोर जिसका नाम है, बोरिक एसिड थोड़ा जहरीला होता है इसलिए बोरोन का ही प्रयोग करना चाहिए। और साथ में फफूंदनाशक भी दे सकते हैं, रोको दे सकते हैं अथवा बाविस्टिन दे सकते हैं। और साथ में आप लोग जो है इसके NPK दे सकते हैं, जैसे कोरोमंडल का एक अच्छा प्रोडक्ट निकला है सुपीरिया नाम से। सुपीरिया में A to Z माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कई सारे न्यूट्रिएंट्स है उसमें, लेकिन लोग 1261 अलाना फलाना ना जाने कई प्रकार के, मानना सही अच्छी बात है। NPK है 1261 NPK है, 19-19-19 NPK है, और भी कई सारी चीज़ें NPK है, किंतु शायद हमने जो रिजल्ट देखा हमारे पास सुपीरिया का बेहतर रिजल्ट रहता है। तो खैर ये अपनी अपनी आप लोगों की थ्योरियाँ हैं, जैसे भी डालें, किंतु मानना ये है कि हमें बोरोन डालना चाहिए, फफूंदनाशक डालना चाहिए, एक NPK दे देना चाहिए ऐसी स्थिति में। उसके बाद आप पुश कीजिए वीडियो को।
अब फिर उसके बाद हमारी स्थिति आ जाती है ऐसी वाली जब स्थिति आ जाती है तो इस स्थिति में हमें चेक करना चाहिए थ्रिप्स चेक कैसे करिए मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। ठीक है जी, हमको ये हमारी फ्लोरिंग चल रही है प्रिंस एग्रो सेंटर के बागवान की। इधर दिखाइए कैमरामैन जी, इधर दिखाइए और इधर दिखाइए, ये बस इधर आइए जी 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 इधर आइए, हम आपको बताते हैं। अब थ्रिप्स चेक करना, थ्रिप्स सबसे खतरनाक कीट भी होता है और अच्छा कीट भी होता है जो हमारे केसर को सेटिंग करने में सहायक रहता है, वो कीट है थ्रिप्स। और यदि ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये हानिकारक भी रहता है। अब थ्रिप्स को कैसे चेक किया जाए, दोपहर के टाइम में जब धूप होती है तभी वो चेक होता है। इसको चेक करने का तरीका, थोड़ा पास में आइए कैमरामैन जी, ये तरीका है। ये हमारा एक फूल है, इसको हमने झाड़ा दोपहर के समय, ऐसा ये झाड़ दिया। अभी तो इवनिंग टाइम हो चुका है। हम जब इसको झाड़ते हैं तो हमारे हाथ में छोटे छोटे बारीक से कीट दिखाई देंगे जिनका नाम है थ्रिप्स। यदि एक फूल में 2 या 3 मैक्सिमम 4 थ्रिप्स होते तो सही है, लगभग जहाँ तक मेरा मानना तो ये कि 4 का मतलब 4 से ऊपर बढ़ेगा। फिर यदि 1-2 ये तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, यदि क्या कहते हैं 6, 7, 8 थ्रिप्स होते हैं तो तुरंत जो हम लोगों को सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें कई प्रकार के हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं, जैसे अलांटो होता है बायर का, और टेमी होता है, स्पेशल थ्रिप्स का बंधन कंपनी का बड़ा अच्छा चीज़ है, थायोमैक्स होता है, कई प्रकार के साल्ट होते हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए इवनिंग टाइम में, और वो भी हल्का फॉग बना करके, क्योंकि कीट को मारने वाला जहरीला पदार्थ है, ये हानि भी पहुंचा सकता है दोपहर के टाइम, इसलिए इसको इवनिंग टाइम में करना चाहिए। पुष्टि। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए हमारे पास काफ़ी अच्छी फ्लोरिंग चल रही है, किंतु हमारे पास इधर कहीं इनके आसपास में पॉलिनाइजर नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना है पॉलिनाइजर के लिए, यहाँ पर दिखाता हूँ। ये पॉलिनाइजर के लिए है हमारे पास, इधर है, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। इसके लिए हमने क्या करा है, इसके लिए हमने यहाँ पर बोतलें टांग दी है और इसमें मंचूरियन का पॉलिनाइजर लगा दिया है जो परागण का काम करेगा। और मधुमक्खियाँ यहाँ पर आएगी, बैठेगी और यहाँ से दूसरे फूल में जाएगी, तीसरे में जाएगी, ऑटोमेटिक ही जो है परागण हमारा चलना शुरू हो जाएगा और प्रजनन क्रियाएँ स्पीड में चलने लगेगी। और मैं तो कहता हूँ कई सारी वैरायटियाँ अपने बाग में लगानी चाहिए। जैसे देखिए ये लाल मंचूरियन है और सफ़ेद मंचूरियन है, रेड गोल्डन है, वाइट गोल्डन है, गालाई की कई वैरायटियाँ हैं, अनेक प्रकार की। मैं आपको ये लाल मंचूरियन, वाइट मंचूरियन भी दिखाता हूँ कौन सा होता है। इस प्रकार से आप लोगों को आजकल जब तक फ्लोरिंग चल रही है कम से कम 10 से 15 दिन तक कहीं भी हिलना नहीं चाहिए। कहीं पर बाल्टियाँ बैठा दीजिए इस प्रकार से जैसे हमने रखी है, क्यों नहीं फ्रूट सेटिंग होगी, जरा हम भी देखें। और यहाँ पर नेटवर्क वाली बेल्ट में एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि तूने क्या डाला तो मैं भी उसी को डालूँ। अब यदि डॉक्टर या कोई एक्सपर्ट समझाते हैं भाई ये नहीं पड़ेगा, ये पड़ेगा, तो उस पर विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास करेंगे कि उसने वो डाला तो मैं भी यही डालूँ। जबकि कोई भी दुकानदार हो या डॉक्टर हो यही कोशिश करता है कि मेरे ग्रोवर के पास, मेरे ग्राहक के पास अच्छी से अच्छी फसल लगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ मंचूरियन। ये देखिए ये हमारे पास सफ़ेद मंचूरियन की वैरायटियाँ हैं, हमने टैनो में लगा रखी है। ये देखिए फिर भी संतुष्टि नहीं है हमें, हम बोतलें भी टांगे। और देखिए इधर रेड गोल्डन का कलम कर रखा है, और इधर ये हमारी रेड चीप है, ऑर्गन है, स्कारलेट 2 है, कई प्रकार की वैरायटियां हैं। तो इस प्रकार की जानकारियां प्यारे किसान भाइयों हमने आपके साथ साझा की है। कोशिश हमारी बराबर रहेगी, इसके बाद भी हम आप लोगों को जानकारियां देते रहेंगे। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण जानकारी है, पीजीआर का कम प्रयोग करें। नेचुरल तो नेचुरल है, प्रकृति से हम छेड़छाड़ करेंगे तो हमें प्रकृति जो है हानियाँ ही पहुंचाएगी। इसलिए नेचुरल चीज़ें डालें और हो सके तो ऑर्गेनिक की ओर ज़्यादा भागें। केमिकल खाद हो या दवाइयाँ हो, इन चीज़ों को छोड़ दें, ऑर्गेनिक की ओर ज़्यादा भागें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे किसान साथियों और किसान बागवान भाइयों। इसके बाद जो भी जानकारी होगी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक फॉलो करें। धन्यवाद।